Assalamu alaikum and welcome to ICC World T20 special show presented to you by Coke and सही कहते हैं सब कि पाकिस्तानी क्रिकेट को समझो नहीं, just sit back and enjoy. समझने की ज़रूरत नहीं है and that's exactly what happened. I hope everyone's feeling good कि पाकिस्तान ICC World T20 के सेमीफाइनल में है. Wednesday को हमारा बिग मैच होगा कीवीज़ के खिलाफ. न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान will be head to head in the semis. ये सब भूल जाए पाकिस्तान किस तरह है वो अब आगे जाके बताएंगे. But this is the game that we have to watch out for. 1 बजे पाकिस्तान स्टैंड टाइम मैच शुरू हो जाएगा और ये मैच सिडनी में खेला जाएगा. Very very interesting. कुछ चेंजेस मुझे नहीं लगता होंगी. हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बाग जिन्होंने ज्वाइन किया है. सिकू आई मीन आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू हाउ यू फीलिंग. यार मैं जहाँ जा रहा हूँ नारे लग रहे हैं नीदरलैंड जिंदाबाद. मतलब लोग मुझे छेड़ रहे थे कि सिकंदर भाई नीदरलैंड जिंदाबाद. मैंने कहा वाकई जिंदाबाद. फिर उन्होंने कहा नहीं ये ना भूलें कि हमारी दुआएं भी हैं. मैं एक्चुअली मुझे इतनी खुशी है तो इस वजह से कि हमारी आवाम बेचारी महंगाई परेशानियों में घिरी हुई है और उनको खुश देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि एवरीबडी ग्रॉसरी शॉप में मैं गया. हमारे जो जिम का जहाँ मोइन खान एकेडमी का जो चौकीदार था गेट पे खड़ा होता है जब मैं एंटर होते हैं तो उसने भी मुझे देख के नारा मारा और बोला कि देखें हमारी दुआएं और नीदरलैंड जिंदाबाद. तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको ये भी बताऊं मैं भी कहीं गई थी तो किसी ने पूछा अब सिकंदर खुश है. मैंने बोला देखे जब तक पाकिस्तान नहीं जीतेगा हम कुछ नहीं कह सकते. मुझे हाँ, वो उनको लगता आप खुश नहीं होते. नहीं मैं इतनी खुशी अवाम को देख कर हुई कि यकीन करें कि आई होप एंड आई दिल से सिंसियरली दुआ कर रहा हूँ कि हम जीत जाएँ तो ताकि एक खुशी तो आए, एक जुलूस तो निकले. एक मार्च उधर हो रहा है, एक विनिंग मार्च एक और करेंगे हम ताकि वो जो कप लेकर आएंगे तो दैट विल बी फैंटास्टिक. दैट साउंड्स लाइक अ लॉट ऑफ प्रेशर बट डोंट वरी. अभी हम लोग दूसरे अपने जो सो लेट्स गेट अ वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर zameen.com के हमारे बेस्ट परफॉर्मर. कल तो हमारे लिए शाहीन शाह आफरीदी बट जस्ट टुडे वी हैव टू मेंशन स्काई दैट इज सूर्य कुमार यादव जिन्होंने मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की. मेड 61 ऑफ 25 दिस मैच अगेंस्ट बांग्लादेश जिसमें उनकी थी 6 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस एंड ही इज़ आवर zameen.com बेस्ट परफॉर्मर. ये ज़रूर है कि पाकिस्तान लास्ट बॉल तक ज़रूर लेकर जाता है मैच को. हमें ज्वाइन कर लिया और अब आजकल सब बातें करें अबाउट 92 वर्ल्ड कप की फील्ड्स आ रही हैं सबको. आई जस्ट से इट्स टू सून. मगर स्पीकिंग ऑफ 92 वी हैव अ वर्ल्ड कप विनर विद अस फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद ने भी हमें ज्वाइन किया. उनको भी वेलकम करेंगे. 92 फील्ड्स आ रही है कि नहीं इसके लिए मैं थोड़ा सा भी वेट करूँगी आकिब. बट लेट्स टॉक बिजनेस. अभी हमने कीवीज़ के साथ खेलना है एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर वी शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग एज वी स्पीक. कीवीज़ तो हमारे खिलाफ होमवर्क बना रहे हैं. अब वो हारिस को भी रीड कर रहे होंगे हाउ दे वांट टू टैकल हिम. सो व्हाट शुड आवर स्ट्रैटेजी बी. हमारी थिंक टैंक ने क्या सोचना है? देखिए हमारे थिंक टैंक ने सोचना ये है कि सिडनी में मैच है. पाकिस्तानी बैटर्स को जो पिच है वो सूट करती है क्योंकि उसमें ज़्यादा बाउंस नहीं होता. स्पिनर्स के लिए भी उसमें कुछ होता है. हाई स्कोरिंग वहाँ पे मैचेस होते हैं. 180 प्लस एवरेज स्कोर होता है. तो पाकिस्तान को ये सोचना है कि अगर पहले बैटिंग आती है जो कि करनी चाहिए टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए और 180 की टोटल की तरफ देखना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रन्स बनते हैं. ये ना हो कि आप थोड़ा स्कोर करो और फिर दूसरी दफ़ा जो है बॉलर्स के लिए बहुत टफ हो जाए. जो भी टीम होगी चाहे वो न्यूजीलैंड है चाहे वो पाकिस्तान है टॉस जीत के पहले बैटिंग करेगी और दूसरी बैटिंग में उनको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाएगी. ये बात देखिए होती है मोमेंटम की. पाकिस्तान को जो मोमेंटम अभी मिला है और जो एक पॉजिटिव एंट्री जो हारिस ने डाली है बैटिंग लाइन के अंदर. अगर आप दोनों मैच जो देखें साउथ अफ्रीका वाला और ये बांग्लादेश वाला वो आसान नहीं होना था अगर वो उस तरह का हारिस आपको स्टार्ट ना देता. आई स्टिल बिलीव कि स्टाइल ऑफ प्ले जैसा उसका है. वो ओपनर है आपको 6 ओवर का फायदा दे सकता है क्योंकि आपने अब टारगेट ये करना है कि फर्स्ट 6 ओवर्स में लुक फॉर 60 रन्स और वो हारिस और रिजवान खेलेंगे और हारिस ही है आपको वो जो 60 का टारगेट जो है वो आपको दिला सकता है. बात थोड़ी ये भी कर रहे हैं जो कप्तान जो है हमारा वो नहीं नीचे आना चाह रहा बट उसको ये सोचना है कि अब ये वर्ल्ड कप है 2 मैचेस हैं इनकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है इन अ बेस्ट वे. क्योंकि जो प्लेयर हवा में खेलता है छक्के मारता है
उसको अगर आप दायरे में खिलाएंगे जहाँ सिर्फ 2 फील्डर दायरे के बाहर होते हैं, उसके सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं। वेयर एज कि वो जब बैटिंग करने आए और फील्ड खुली हुई हो और काफी जो फील्डर सिर्फ 4 आपके दायरे के अंदर रह जाते हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस है उसके आउट होने के, अगर कंपेयर करें आप बैटिंग इन फर्स्ट 6 overs एंड आफ्टर दैट। But just for the sake of argument and being a bad cop here, I mean, मेरा आप दोनों से एक्चुअली सवाल होगा कि क्रंच मैच, सेमीफाइनल या टू फाइनल, उस मैच में वुड यू टेक द रिस्क कि आप हारिस ओपन करवाएंगे या नहीं? आई मीन आई डू वांट टू हियर कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। बट बिफोर दैट आपको बताएं कि अब पाकिस्तानी फैंस अपनी टीम के साथ साथ मूव कर रहे हैं। एडिलेड में हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट अतीक रहमान वर्ल्ड T20 को कवर कर रहे हैं, उन्हें फैंस से बात किया है। वो जस्ट गेटिंग द टिकट्स टू गो टू सिडनी, वेंसडे को बिग मैच है। तो फैंस के जज्बात कैसे हैं, आइए देख लेते हैं कि एडिलेड में क्या कुछ हो रहा है। जी अतीक। एडिलेड हो या सिडनी हो या कोई भी ऑस्ट्रेलिया की जगह हो, कोई स्ट्रीट हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह आपको पाकिस्तानी फ़ैन नज़र आएंगे। क्यों? हर कोई सिडनी जाने के तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल के क्वालिफाई किया उसके बाद तो जोश बढ़ गया। मैं इस वक्त एडिलेड के एयरपोर्ट पर हूँ और यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ैन्स आपको बेतहाशा नज़र आ रहे होंगे। देखें, पाकिस्तानी किट के अंदर भी हैं। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जो यहाँ पर इतने मुश्किल मरहले से पहुँचा है थैंक्स टू हॉलैंड, तो इंशाल्लाह अब पाकिस्तान कप लेके जाएगा लाहौर। फ़िलिपीन से बड़ी दूर से हम आए इस जोश और जज्बे के साथ, और देखिए हमारी आमद की वजह से पाकिस्तान पहुंच गया सेमीफाइनल्स में। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान कल वेंसडे को अपना सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतेगा और हम लोगों के पास मेलबर्न तक के टिकट हैं। सो इंशाल्लाह सारे मैचेस देखेंगे और ऑल द वे। कनाडा से आए हैं और हम पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक टीम के साथ साथ हैं। कहीं ऐसा हुआ कि यार अब टीम तो कर ही कुछ नहीं रही, वापस ना चले कनाडा? एक तरफ सोचा था, लेकिन खुदा की ज़ात पे यकीन था कि कुछ ना कुछ होगा। बिलीव था कि जब तक मैथमेटिकली पाकिस्तान इन है तो कोई ना कोई चांस बनता रहेगा। ट्रॉफी हमारी है, हम जीत के जाएंगे वापस। अच्छा, ये सिर्फ अभी नहीं कि यहाँ एडिलेड से सिडनी जा रहे हैं तो आ गए, ये सुबह 10 बजे से एयरपोर्ट बैठे हुए हैं। अब आप बोलेंगे क्यों बैठे हुए हैं 10 बजे से एयरपोर्ट से? पाकिस्तान टीम को क्योंकि एडिलेड से सिडनी जाना था तो बेहतरीन मौका, एयरपोर्ट था, तो खिलाड़ियों के साथ खूब सेल्फियाँ और तस्वीरें बनाई। जी जनाब, कितनी ये साइन कितने करवाए? ये ब्रदर सारी टीम दे कराए ने, शान पॉलक दे भी कराए ने, नासिर हुसैन दे भी कराए ने, ते ब्रदर कनाडा तो टुरे हैं तो सिडनी दनी आ गए तो इंशाल्लाह कप लेके जाएंगे। टिकटें वगैरह सारी हमने ली हुई थी पहले से, हमें पता था कि पाकिस्तान ने जाना है, सेमीफाइनल फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह। नहीं जाता तो क्या करते टिकट्स का? नहीं, थोड़ी सी नाउमीदी हुई थी। नीदरलैंड का मैच जब हुआ तो उसके बाद थोड़ी एक्साइटमेंट फिर वापस आ गई। बांग्लादेश का मैच एक हमारे लिए आ गया। थोड़े फैंस मायूस ज़रूर हुए थे, लेकिन अब जो उम्मीदें फैंस की बंदी हैं तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम भी इनकी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी और पूरे कौम की दुआएं जो हैं वो रंग लाएंगी और पाकिस्तान फाते बनकर लौटेगा। थैंक यू अतीक। वैसे आपकी स्माइल भी देख के बड़ा मजा आ रहा है। एंड आई डोंट नो अबाउट अ प्लेन टिकट, मगर पाकिस्तान टीम के साथ ना सिक्को एक रोलर कोस्टर का टिकट होना चाहिए, बिकॉज दैट एग्जैक्टली हाउ इट इज। आज अभी मैं जो बात कर रहा था ना आपसे कि जो मैं पाकिस्तान की आवाम का जो लोगों की खुशियाँ देख के मुझे दिल से खुशी हुई, इसी तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो जैसे वो कनाडा से कोई गया है, कोई फिलीपाइन से वहाँ पर गया हुआ है, तो इन लोगों के लिए तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती है। एक तो मुल्क से दूर, अपने रिश्तेदारों से, पाकिस्तान से दूर, और उसके बाद जाकर वो मैच देखना, इतना पैसा खर्च करके सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत। वैसे आपको ना अपसेट कि हम लोग नहीं गए, हम लोग को भी जाना चाहिए था। देखिए ये सिर्फ उन लोगों की पाकिस्तान से मोहब्बत है, उनका जज्बा है कि वो लोग सब वहाँ पहुँचे में, और ये वाकई बहुत दिल को अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ टॉक्स कि क्या इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है। तो आई डोंट नो अगर मेरा दिल ले सकेगा वो फाइनल, बट लेट्स कम बैक टू अ मैच जो हम बुध को अभी खेल रहे हैं। अब थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं इस बात को। आई वॉन्ट एन एंड टू इट कि पावर प्ले में आप हारिस को पकड़ा, जो आकिब भाई भी कह रहे हैं। नहीं देखो, आकिब ने जो बात कही है बिल्कुल हम सब इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। अभी मैं सुबह से 2-4 काम, जब टाइम मिलता है मैं जल्दी अपने घर के काम ख़त्म कर रहा होता हूँ, बैंक भी जाता हूँ, मुझे आज DHA भी जाना था। वहाँ जो लोग मुझे मिले सब ने कहा कि यार यही बात जो अभी आकिब ने बोली है वही बात सब कह रहे थे, हमने भी ये बात कही, मगर मेरी थ्योरी कुछ और है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने आज मॉर्निंग शो में भी ये बात की कि देखें एक सेट ऑफ माइंड के साथ वो चल रहे हैं। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, उनके जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो ये समझते हैं कि ये बिल्कुल सही है, हमें हिलना नहीं चाहिए अपनी जगह से। एक लगता है कि थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी आ गया कि मैं क्यों वन डाउन हूँ, मैं वन डाउन नहीं जाऊँगा, ये भी एक नया कैप्टन
let's not call it an ego मगर ये issue. कि अगर वो चले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मेरी ये एक ख्वाहिश है कि इनको छोड़ दिया जाए, हमारी ख्वाहिशों को एक लम्हे के लिए रोक लें। ये लोग सेमीफाइनल तक पहुंच गए, 2 मैच रह गए, लेट देम डू इट। जिस तरह वो कंफर्ट जोन में हैं, वो समझते हैं कि सारी चीज़ें हैं कि हम शान को नीचे कर दें, कभी ऊपर कर दें, नवाज़ को ऊपर भेज देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं, लेट देम डू इट। Okay. अगर वो जीत के आते हैं तो वाह, नहीं आएंगे तो फिर हम अगले दफ़ा के लिए तैयारी कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, and you know I always say कि captain should know what he wants. If Babar knows this is what's right for me, he should do it. That's my theory. मगर you know आके आप थोड़े से मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। I do feel कि जो मिडिल ऑर्डर ने अब स्टेप अप किया है, and then last 2 मैचेस में they've saved us, and ये एक बड़ी रिफ्रेशिंग चीज़ हुई है वर्ल्ड कप के बीच में। देखिए अभी अब हम देखेंगे हमारा जो मिडिल ऑर्डर वो है क्या। वहाँ तो कोई पता ही नहीं है किसने किस नंबर पे जाना है, बट सब ने अपनी कंट्रीब्यूशन अब डाली है, जिसमें इफ्तिखार ने भी रन, निशान ने भी किए, नवाज और शादाब ने भी शुरू में किए थे, बट आई थिंक आइडियली ठीक है उन्होंने नहीं जाना। 3 पे हारिस है, 4 पे शान है, 5 पे इफ्तिखार है, एंड शादाब एंड नवाज। और इसकी जो टीम की जो मैं समझता हूँ जो करेक्शन हुई है वो हुई है जब आपने मोहम्मद वसीम को टीम में डाला। शुरू में इनको समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह से टीम की कंपोजिशन बनाए, क्योंकि हमने देखा कुछ मैचेस में आसिफ अली को भी खिलाया नंबर 8, जिसका तुक नहीं बनता, क्योंकि अगर आपका जो प्लेइंग स्टाइल अगर इस तरह का है फ्रॉम द टॉप कि हमने टाइम लेना है, हमने 10 ओवर तक जाना है और 60 और 65 रन हमने करने हैं, तो फिर आपके 8 नंबर वाले की बारी आना बनता नहीं। अगर तो आपके पास इस तरह के प्लेयर है कि जिन्होंने जाके शुरू में अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है और अपनी विकेट गंवाने का डर नहीं है, आपने 10 ओवर्स में 80 रन बनाने हैं, तो फिर हो सकता है कि आपके 8वें नंबर की बारी आ जाए। ठीक है, और वहाँ आप स्क्वीज हो जाते हैं फिर बॉलिंग में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एट टाइम्स ऐसी पिचेस हमने देखी। इंडिया को भी प्रॉब्लम आई जब उन्होंने एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया और फास्ट बॉलिंग ऑप्शन कम थी। पाकिस्तान को भी ये सामना करना पड़ा। जब से मोहम्मद वसीम आए हैं आपकी ऑप्शंस बढ़ गई हैं, और ज़बरदस्त सारे फास्ट बॉलर्स जो है, मैं प्रॉबली जो पाकिस्तानी बॉलिंग है इज द बेस्ट एट द मोमेंट। वर्ल्ड कप में सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी बॉलिंग है, और जिसकी बॉलिंग अच्छी होगी टूर्नामेंट वो जीतेगा। और हमारी बॉलिंग जिस तरह का रिदम है पाकिस्तानी टीम के पास, बड़ा मुश्किल है अब इस स्टेज पे पाकिस्तान को रोकना। और ऐसे सबको एक फियर है कि वो किस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स को फेस करेंगे। सब टीम को ही हमने मैथ्यू हेजन ने भी बोला है। एक वो बनाया हुआ है उन्होंने, अच्छा आप मैं ब्रेक ले रही हूँ, एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें बॉलिंग शो यू एवरीथिंग व्हेन वी कम बैक, आई प्रॉमिस यू विल डिस्कस एवरीथिंग। बाकी अभी दूसरा भी सेमीफाइनल होगा, उसको भी डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं ICC वर्ल्ड T20 स्पेशल शो प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक। विल टेक अ क्विक ब्रीदर एंड सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेमीफाइनल में है पाकिस्तान टीम। आई कांट बिलीव इट बट येस दिस इज़ द रियलिटी। बुध को पाकिस्तान फेस करेगा कीवीज़ को। 1 बजे स्टैंडर्ड टाइप सब एक्शन शुरू हो जाएगा। स्ट्रैटेजीज पे बात हो रही है, क्या कुछ होगा उस पर हमारे एक्सपर्ट्स भी मेरे साथ मौजूद हैं। जस्ट मूविंग ऑन थ्रू आउट, सिक्कू आप जब कह रहे थे वी लुकिंग एट द ग्राफिक्स, तो हम लोग बिग स्क्रीन पे अब दिखाते हैं आप लोग सबको भी about our batting run rate and how economical our bowlers were। तो ये चारों टीम क्योंकि सेमीज में है, so we just have a look at that। बैटिंग रन रेट पहले न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड का जो बैटिंग रन रेट है वो 8.88 है और उनका बॉलिंग 6.98 है। तो हम पहले अपने आप को मैच करते हैं ना उनके साथ, तो हमारा जो बैटिंग का है थोड़ा कम है। वो इसकी वजह ये है कि उन्होंने पहले मैच में जो 200 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ है, और हमने अभी तक कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं किया। 7.56 है और हमारा बॉलिंग सबसे अच्छा है 6.34। मगर बॉलिंग में दोनों टीमें तकरीबन बराबर ही हैं, इतना फ़र्क नहीं है। मगर दोनों की जो बॉलिंग का जो है एक सख्त तरीन मुकाबला होगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया और इंग्लैंड का हम उनके मैच से पहले करेंगे ताकि थोड़ा सा वो रहे। अभी मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और इनके दरमियान बहुत थोड़ा फ़र्क है। बैटिंग थोड़ी सी उनकी वो है, उन्होंने जो पहले 200 रन कर दिए थे जिसकी वजह से ये बैटिंग रेट अच्छा हो गया। एंड यू नो आके भी हमारे साथ मौजूद है। आई हैव सीन कीवीज फ्लॉलेस क्रिकेट खेलते हुए,
कोई फॉल्ट नहीं, अमेजिंग फील्डिंग, अमेजिंग बहुत रन्स बना रहे हैं, बट सेमीफाइनल्स पे दे यूजुअली रन आउट ऑफ फ्यूल, दे रन आउट ऑफ गैस, एंड आई डोंट नो व्हाई, टिपिकल कीवीज बिहेवियर हो गया है। फाइनल तक भी पहुंच के दे वर जस्ट ऑफ कलर, बट येस अभी वो थ्रेटेंड होंगे पाकिस्तान की बॉलिंग को देख के। देखिए टाइम लगता है, जैसे शाहीन ने खुद भी कहा कि इतने अरसे बाद आना और डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आना, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई है और डिटर्मिनेशन दिखाई, दिखाया है कि वो उसके अंदर कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं। 3 मैच लगे उसको सेटल होने में और चौथे मैच में उसने 3 विकेटें ली, या फिर 5वें में 4 विकेटें ली। अब तो जो देखा है आखिरी मैच में, नए बॉल से भी और पुराने बॉल से भी, नया बॉल स्विंग हुआ है और जो पुराना है वो रिवर्स हुआ है, और किसी बॉलर की फॉर्म और उसकी फिटनेस के इंडिकेशन ये होते हैं कि आप राउंड द विकेट जाके यॉर्कर मारे, और जिस वहाँ से आप वे मूवमेंट करनी यॉर्कर के साथ, आई थिंक ये इंडिकेटर्स हैं कि इज बैक। जब शाहीन बैक है तो फिर आगे आपके 3 बॉलर तो पहले ही बड़ी अच्छी फॉर्म में है। हारिस ने थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट जिस तरह की बॉलिंग की है, आई थिंक किसी एक बॉलर ने पूरे वर्ल्ड कप में उस जैसी बॉलिंग नहीं कराई। किसी भी स्टेज के ऊपर जब वो भागता है, उसकी स्पीड और उसकी जो कंट्रोल है, अमेजिंग उसका ये वर्ल्ड कप भी है। वसीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। पहले तो हम उसको ज़्यादा नए बॉल से समझते थे कि वो इफेक्टिव होंगे, लेकिन जो एंड में आके वो जो स्लो बाउंसर और स्लोअर वन कर रहा है, दैट्स अमेजिंग। आई थिंक मोहम्मद वसीम का बॉल भी मिडल में बॉलिंग करें या एंड में करें तो ये डेथ बॉलिंग तो पाकिस्तान की बेस्ट है। इसमें किसी टीम के पास इतनी ऑप्शंस नहीं है। न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स है, अगर उनको कंपेयर करें पाकिस्तानी बॉलर्स से, यस दे आर गुड विद द न्यू बॉल। ऊपर से उनको आप विकेटें ना दें तो उनके अंदर फर्गूसन है जो कि बीच में आके तेज बॉलिंग करते हैं, बाउंसर्स करते हैं। उसके अलावा एंड में ज़्यादा ऐसे उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि एंड में रन्स ना बन पाए। वो हमेशा से ऊपर से विकेटें लेते हैं, स्विंग बॉलर्स हैं, उससे वो फर्क डालते हैं। अगर उनको ऊपर से विकेटें ना मिली तो पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा। जी, और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। फिन एलन शाहीन अफरीदी, दैट्स सम कॉन्टेस्ट आई वांट टू वॉच। मैं भी ये हारिस की बात कर रहे थे ना, हारिस ने इत्तेफाक की बात है सबसे ज़्यादा रन दिए, ठीक है, अभी तक वर्ल्ड कप में, मगर उसके बावजूद भी उनका इकोनॉमी रेट 6.83 है। हालांकि सबसे ज़्यादा रन दिए, और हमारा जो बेस्ट बॉलर जो कि इकोनॉमी हम कल इंशाल्लाह इसका पूरा दिए हैं, और इनका जो बेस्ट इकोनॉमी है ना 6 पॉइंट, हालांकि ये नीचे है सबसे। और मज़े की बात है, अगर उन्होंने इफ्तिखार का बनाया तो उसका दिखाएं कि उसका इकोनॉमी सिर्फ 5 है। और मैं बार बार, अगर आपको याद हो, मैं कहता था यार उससे 1-2 ओवर करा लो, इससे 1-2 ओवर करा लो। ही इज़ ऑन द टॉप विथ 5 रन्स पर ओवर के इकोनॉमी है। और दूसरा बेस्ट जो है इकोनॉमी में नसीम शाह है, which is 5.66। हाँ बिल्कुल, मतलब उन्होंने भी बड़ा ज़बरदस्त रन कंटेन किया। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा रन अगर किसी का बना है इकोनॉमी रेट में वो है 7.85 नवाज का, और उसके अलावा सारे अच्छे हैं। और हारिस जो हमारा सबसे टॉप प्लेयर है, टॉप बॉलर है इस वक्त दुनिया का आखिरी ओवर्स में, उसने सबसे ज़्यादा रन दिए 124, मगर उसका भी इकोनॉमी फिर भी 6.83 which is good in T20 cricket। और अब देखना है कि सिडनी में सिडनी पर्थ की तरह नहीं है, बट ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी बाउंस बिकॉज ऑस्ट्रेलिया है। सो हमने देखना है किस तरह हमारे बॉलर्स अडेप्ट करेंगे, और हमने देखा है सिडनी में प्लेड अ मैच देयर। हारिस रऊफ को भी हमने देखा है किस तरह उन्होंने मैच खेला है। हमने हाई स्कोर्स भी देखे हैं। न्यूजीलैंड ने इसी टूर्नामेंट में 200 रन बनाए थे, अगर आपको याद हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। साउथ अफ्रीका ने 205 बनाए थे। इंडिया मेड 179, न्यूजीलैंड ने 162। सो लुकिंग एट अ हाई स्कोरिंग मैच होपफुली ऑन वेडनेसडे। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ मैं सब हमारे क्रिकेट फैंस को बताना चाहता हूँ कि अभी हम आने से पहले 3 मैच खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंडर्स। पहला मैच हम 6 विकेटों से जीते थे। वर्ल्ड कप से पहले जो हमने सीरीज बिल्कुल ट्राई सीरीज खेली थी तो जीती थी हमने। पहला मैच जो है 6 विकेटों से जीता था, हमने 147 किए थे और उन्होंने किए थे, हमने 149 करके 4 विकेटों पे जीत गए। सेकंड मैच न्यूजीलैंड आराम से 9 विकेटों से जीता, मगर जो थर्ड मैच है हम दोबारा उनसे 5 विकेटों से जीत गए। उन्होंने 163 किए थे, हमने 5 विकेटों पे कर लिए, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन।
हौसले की बात है कि न्यूजीलैंड कोई ऐसा थ्रेट नहीं है हमारे लिए। रिसेंटली हमने 2 हफ्ते पहले उनको हराया हुआ है, तो वी शुड गो देयर विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड यू नो दे से कैचेस विन मैचेस, बट somehow in this World Cup जहाँ हमने बहुत ज़बरदस्त कैचेस भी देखे, we have seen so many drop catches, अच्छे फील्डर्स लाइक शदाब, विराट कोहली, आई मीन साउथ अफ्रीकन फील्डर्स जो इतने एथलेटिक एंड दे नोन फॉर देयर फील्डिंग, इतने ड्रॉप कैचेस हमने नहीं देखे, बट जो कैचेस हुए हैं वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। लेट्स हैव अ लुक। और आकिब और सिकंदर, यू आल्सो हैव लुक एंड यू टेल मी कि आप लोगों का फेवरेट कैच सो फार कौन सा था? क्योंकि ड्रॉप कैचेस पे भी रिपोर्ट होनी चाहिए। और जो सबसे अच्छा जो ड्रॉप कैच था वो कल का था, जब रिजवान का विकेट कीपर ने छोड़ा था, दैट वाज अमेजिंग। आई थिंक वो खुद शॉक में चले गए थे। बट ऑनेस्टली आकिब, आप भी साथ हैं, यू नो वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ फील्डिंग इज सो इम्पोर्टेंट व्हेन यू मीटिंग ऑल दीज टीम्स, इंटरनेशनल टीम्स आप उनके फेस करोगे, बट आपके लिए बेस्ट कैच कौन सा रहा अभी? अब मतलब हमने देखा ग्लेन फिलिप्स का बहुत अच्छा था, और ये जो डच प्लेयर थे कल, इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त कैच किया। देखिए, अभी मैंने तो देखे नहीं, अभी जो स्क्रीन पे चल रहे थे। आई थिंक जो उस दिन बर्ल ने कैच किया, यकीनन वन ऑफ द बेस्ट। उससे पहले भी काफ़ी अच्छे कैचेस हुए हैं, बट कैच छोड़े भी हैं, पाकिस्तानी टीम ने भी छोड़े हैं। और एंड ऑफ द डे देखिए, अब ये जो सारी चीज़ें होती है ना कि आपके बॉलर्स किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपकी बैटिंग कितना अच्छा कर रही है, ये पूल मैचेस तक होता है। जो टीम उस प्रोसेस से गुजर के आगे निकल जाती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ आप देखते हैं कि उस टीम का मोमेंटम क्या है और कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। कई दफ़ा आप ऐसे होता है कि आप पहले बहुत अच्छा खेले हुए होते हैं, एंड में कोई दूसरी टीमें हार जाए तो आप सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान ने यकीनन अगर मगर बहुत ज़्यादा था, लेकिन 2 कंसिस्टेंट मैचेस जीत के अब वो सेमीफाइनल में पहुंचे। एब्सोल्युटली। तो आपकी जो रीसेंट लास्ट 1 or 2 गेम्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। But one thing we know that it's going to be one hell of a semi-final, and we can't wait for it जब पाकिस्तान फेस करेगा कीवीज को। आके थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे चल रही है ट्रांसमिशन और ICC वर्ल्ड T20। विल सी यू टुमारो। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।